श्री गुरुभ्यो नमः बच्चों। हम कक्षा 7 के लिए सरफरोशी की तमन्ना के बारे में जानने जा रहे हैं। आप इस चित्र में क्या देखते हैं बच्चों? हमारे राष्ट्रीय नेताओं की चित्र है ना। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन को बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब क्या है बच्चों? फ्रीडम स्ट्रगलर्स। इसमें क्रांतिकारियों को भी विशेष अंग है। क्रांतिकारी कौन है बच्चों? क्रांतिकारी जो अपने हथियारों का प्रयोग करता है। हथियार का मतलब वेपन है ना। कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा का मतलब सेंटेंस टू डेथ। हम इस पाठ में इसके बारे में जानने वाले हैं। उसके पहले लेखक का परिचय सुनिए बच्चों। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। आंदोलन का मतलब मूवमेंट। आत्मकथा तो ऑटोबायोग्राफी है बच्चों। आत्मकथा सहित अनेक पुस्तकें लिखी। प्रकाशन विभाग भारत सरकार की पत्रिका आजकल के संपादक रहे। संपादक का मतलब एडिटर बच्चों। और प्रकाशन विभाग मीन्स पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गांधी और उनका समय, सर पर कफन बांधकर, शहादतनामा आदि। 26 अक्टूबर 2000 को इनका स्वर्गवास हो गया। अभी हम पाठ के मुख्य पात्रों को देखें। ये तीनों क्रांतिकारी थे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। डकैती का मतलब रॉबरी बच्चों। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कांड का मतलब स्कैंडल है बच्चों। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए और रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। इसमें मनमथनाथ गुप्त भी ये क्रांतिकारी थे। आइए हम इसे इस पाठ में जाने। सरफरोशी की तमन्ना। ये सरफरोशी का मतलब क्या है बच्चों? वन हु इज रेडी टू डाई फॉर अ गुड कॉज। तमन्ना का मतलब विश। एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त के संस्मरण है। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सारे ही आटटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह न दी। यहाँ पर क्रांतिकारी का मतलब क्या है बच्चों? रेवोल्यूशनरी। इतिहास का मतलब हिस्ट्री। रसोइये का मतलब कुक। और कैदी का मतलब प्रिजनर। शतरंज तो चेस है बच्चों। अब इसका स्पष्टीकरण देखें बच्चों। उस दिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन था। महत्वपूर्ण का अर्थ क्या है बच्चों? विशेष दिन है ना। सुबह सब उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना पकाया। जब हम विशेष खाना पकाते हैं बच्चों, तब पूजे के दिन या किसी मेहमान के लिए हम पकाएंगे ना। उस दिन क्या महत्वपूर्ण दिन था बच्चों? सजा मिलने वाला दिन था। ठीक है। जेलर सवेरे ही आ गए। आज वक्त तो चुपचाप था और किसी से न खेलता न गाना सुनता था।
किसी ने बैठने की जगह न दी क्योंकि जेलर तो बहुत दुखी थे. Let us see the explanation in English. It was a famous or an important day in the history of Indian revolutionaries. Everyone woke up in the morning. The prisoner cook made special food. Jailer has arrived in the morning itself. Today he was so quiet. He used to listen to someone's song or play chess every day, but today he didn't do so. Today nobody gave a place to sit. आगे देखें बच्चों. मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था. न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है. आज वक्त जेलर था और हम कैदी. प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए. जेलर के घर से एक बड़ा सा ताल मंगवाया गया. सब उसके चारों ओर बैठ गए. कुछ को जगह भी नहीं मिली. हर हाल में सब ने उसी ताल से दो दो टुकड़े खाए. प्राचीन काल से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है. यहाँ पर आभास. आभास का अर्थ क्या है बच्चों? आभास तो फील और प्रतिदिन तो डेली, रोज है ना. ख्याल. ख्याल मीन्स थॉट. अनुष्ठानिक. अनुष्ठानिक मीन्स नियम पूर्वक, रिचुअलिस्टिक. ताल मीन्स प्लेट. और प्राचीन काल मीन्स ओल्डन डेज. महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस. अब इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों. यहाँ पर मुझे कौन है बच्चों? लेखक है ना. लेखक ने सोचा कि जेलर दुखी थे. यहाँ लेखक जेलर की तुलना सूर्य से करता है. लेखक को लगता है कि जेलर सूरज की स्थिति में है और कैदियों उनके नीचे है. जेलर के घर से एक बड़ी ताली आई. सब ने एक साथ बैठकर अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किए. कुछ को जगह भी नहीं मिली. सब ने उसी ताली से दो दो टुकड़े खाए थे. पुराने जमाने में इसी तरह ही अनुष्ठानिक तरीके से भोजन खाए थे. दादी के घर जाते समय हम लोग एक साथ बैठकर अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करते हैं ना. उसी तरह वे भी करते थे. Let us see the explanation in English, children. यह मुझे refers to the author. The author thought that jailer was sad. The author compares the jailer to the sun and the prisoners under him. A big plate came from the jailer's house. All sat together and had food in a ritualistic way. In olden days, people used to have food in a ritualistic way. अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे बच्चों. इस हम सब ने अच्छे कपड़े पहने. हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे. रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया. अब बेड़ियों डलवाने की बारी आई. जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए. मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है. बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही है. अभी कठिन शब्दों का शब्दार्थ देखिए बच्चों. योद्धा. योद्धा का मतलब सोल्जर. और पोशाकें. पोशाकें का मतलब ड्रेस. इत्र का मतलब परफ्यूम. शीशी तो बॉटल है.
और बेडियो मीन्स हैंडकफ, यही यही है ना हैंडकफ। और आयरन फेटर्स भी कह सकते हैं बच्चों। ये तो इत्र है, पुराने जमाने में इस्तेमाल किया करते थे बच्चों। और हिदायत का पर्यायवाची निर्देश है और अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन है बच्चों। कील मीन्स दैट लॉक और जांच मीन्स टेस्ट, यही है उस लॉक, ठीक है बच्चों, उसको जांच कर रहे थे। कौन? जेलर। भावुक का मतलब इमोशनल। क्यों जेलर इमोशनल था, भावुक थे? क्योंकि सबको सजा मिलने वाले हैं ना, इसलिए वो तो बहुत भावुक थे। कोठरियां का मतलब रूम्स। अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराष्ट्र में हुआ था। सब हल्दी घाटी के योद्धा की तरह कपड़े पहने। रोशन सिंह ने सबको इत्र लगाया। जेलर अब्दुल उस समय भावुक थे जब वह बेडियों का परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण का मतलब जांच कर रहे थे। जज अपने फैसले से पहले अधिकारी को खबर देगा और अधिकारी के कहने पर फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की गई है। इस खबर बड़ी मुश्किल से लेखक को पता चला। Let us see the explanation in English, children. The prisoners were dressed up like Haldigati soldiers. Roshan Singh applied perfume to everyone. Jailer Abdul was emotional when he was testing the iron fetters. The author came to know this news with greater difficulty. अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूक और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। यहाँ पर लदा का मतलब क्या है बच्चों? लोडेड। और कागज का मतलब पेपर। और फैसला मीन्स द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब जजमेंट। यही क्रांतिकारी गीत है बच्चों। ये गीत क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये गाना गाकर क्रांतिकारियों बंदूक और पुलिस के बीच लारी में बैठ गए। रास्ते में वे सामग्री से लदा हुआ ट्रक को देखा। सामग्री का मतलब सामान। और हर सामान पर एक कागज चिपका हुआ था। उसमें जज का नाम लिखा था। एक स्पष्ट था कि न्यायाधीश फैसले के बाद छुट्टी का आनंद लेने जा रहे हैं। न्यायाधीश का मतलब जज है बच्चों। Let us see the explanation in English. The revolutionaries sat in a lorry between the gun and the police by singing revolutionary songs. On the way, they saw a truck loaded with materials. A paper affixed on each item. The judge's name was written on it. It was clear that the judge is going to enjoy the holiday after the verdict. आगे देखें क्या हुआ। अदालत के बाहर बारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। ये कहकर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा हमारे
तीन साथियों को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। अब इसका शब्दार्थ देखिए बच्चों। भीड़ का मतलब क्या है? क्राउड। और अदालत तो कोर्ट है। और पूंज तो हेक्को है बच्चों। और सन्नाटा मीन्स साइलेंस। और षड्यंत्र मीन्स कॉन्स्पिरसी। प्रमाणित मीन्स सर्टिफाइड और प्रूव्ड also you can say. सजा मीन्स पनिशमेंट। बाल सुलभ मीन्स चाइल्ड लाइक। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों। सरफरोशी की तमन्ना गाना अदालत के बाहर लोग जोश से गा रहे थे और उस गाना चारों ओर गूंज उठी है। जब न्यायाधीश आया तो सभी चुप हो गए। उसने कहा कि षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। लेखक सहित उनमें से कई को सजा मिली। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई। उस समय राजेंद्र बच्चों की तरह हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे बच्चों? वे मौत से नहीं डरते थे। वे देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थे। वे मौत से तनिक भी डरने वाले नहीं है। Let us see the explanation in English. People were singing patriotic song enthusiastically outside the court. That song has resonated all around. When the judge came, all became silent. He said that the conspiracy has been proven. Many of them, including the author, got the punishment. Who is the author here? Manmat Nath Gupta. All the three were sentenced to death. At that time, Rajendra Lairi was laughing like a child. आइए हम अन्य दो व्यक्ति की अभिव्यक्ति देखें। बिस्मिल के चेहरे पर अभिज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। अभी शब्दार्थ देखिए बच्चों। अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब क्या है बच्चों? डिसरिस्पेक्ट। ये तो विलोम है आदर अवज्ञा। ठीक है बच्चों। और स्वर्ग का मतलब क्या है बच्चों? हेवन। अंतिम मीन्स लास्ट। मुलाकात का मतलब मीटिंग, बैठक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अभी इसका स्पष्टीकरण सुनिए बच्चों। बिस्मिल के चेहरे पर अनादर का भाव था। रोशन सिंह ने हंसते हुए और सबको देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और बाकी क्रांतिकारी धरती में रह गए। सभी क्रांतिकारी रो रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि यह अंतिम बैठक है। Let us see the explanation in English, children. There was a sense of disrespect on Bismil's face. There was a disrespect feeling on Roshan Singh's face also. And he looked at the other revolutionaries as if he went straight to the heaven and the others were left, and all the revolutionaries were crying because they knew that this is going to be the last meeting. ठीक है बच्चों। भले ही वे मरने जा रहे थे लेकिन वे खुश थे क्योंकि उन्हें आभास है कि वे अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान करने जा रहे हैं। हम भी हमारा जीवन को बलिदान करके मातृभूमि से प्यार करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला पार्ट में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।